मानव मस्तिष्क बड़ा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत क्यूरियस है, जिज्ञासु है। हम देखते हैं, हम जस्ट बचपन से ही प्रत्येक वस्तु के प्रति जिज्ञासा होती है, और प्रत्येक जीव को, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क इन्फॉर्मेशन लेता है, जानकारियां जुटाता है, और उन जानकारियों को मस्तिष्क में ज्ञान में संग्रह करता है, और उस संग्रह पर चिंतन मनन करता है। और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स जो बैकबोन पे होता है, वो हार्मोन स्प्रेड करता है। हमें जो चीज़ें समझ में आ जाती है वो फिर स्थापित हो जाती है, ऑर्डर में आ जाती है अपने आप। हम अपने ही आज्ञा को पालन करते हैं, हम किसी की आज्ञा को पालन नहीं करते, हम दासत्व को नहीं मानते हैं। हमने देखा होगा कि हम किसी को बांध के रखते हैं इसलिए कि वो कहीं भाग ना जाए, और हम व्यक्तिगत रूप से भी अनुशासन थोड़ा सा जटिल लगता है लोगों को, हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है, और जब बुद्धि में प्रवेश करता है तो वो स्वतः ही संचालित हो जाता है। बुद्धि में जब तक नहीं आता तब तक वो अनुशासन का नाटक करते हैं, एक बोझ लगता है उनको, उनको डिसिप्लिन में रहना अच्छा नहीं लगता। और जैसे हम किसी ज्ञान की पुस्तकें और ज्ञानियों को, जब तक हम समर्पित नहीं होते उनकी बात एक्सेप्ट नहीं करते। समर्पित होने का मतलब हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, एंड डेफिनेटली हम उसको सही तरीके से समझ जाएंगे तो वो आ जाएगा। अदरवाइज हम किसी की आज्ञा को नहीं मानते, हम किसी की भी आज्ञा को नहीं मानते। अगर कई लोग कहते हैं कि कोई किसी का चेला है या असिस्टेंट है या चमचा है, तो ये स्वार्थ से भरे होते हैं, ये विश्वास के पात्र नहीं होते। समर्पित जीव जिज्ञासु होता है, इन्फॉर्मेशंस लेने वाला, आज्ञा नहीं लेता है, कोई किसी की आज्ञा नहीं लेता है। आज्ञा हम अपने आप की मानते हैं। हमारे पास पूरा पूरा तंत्र है हमारे अंदर, हमारे अपने भीतर से ही संचालित होंगे, हम बाहर से संचालित नहीं होते हैं। और शुद्ध ज्ञान ही हमारे भीतर शुद्ध आचरण लेकर आता है, और शुद्धि हमारे भीतर एक जागरूकता और पावर जनरेशन, लाइक हमारे अपने खुद के ज्ञान हो जाते हैं। जो ज्ञान हमारे भीतर आत्मसात होता है, लाइक फिलोसफिकल कंबाइंड होता है सोल के साथ में, तो फिर वो हमारा अपना ज्ञान होता है, वो किसी और का नहीं होता। क्योंकि पराया ज्ञान तो पराया ही होता है, और हम उसमें से भी वही लेते हैं जो हमें समझ में आता है, लाइक जिसका हम दार्शनिक चिंतन करके हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। समय लगता है, ज्ञान को आत्मसात करने में समय लगता है, और आत्मसात होते ही आचरण में तुरंत आ जाता है, वहाँ पे समय नहीं लगता। उस आधार पे हम यही कहेंगे कि ज्ञान ही धर्म है। अब ज्ञान के सोर्स क्या है? ज्ञान, पहली बात हम किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब है जैसे एस्ट्रोनॉमी, सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पानी, अग्नि, जल, ये भौतिक वस्तुएं। उसके बाद हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, सुख, दुख, प्रेम, मोहब्बत, भूख, प्यास, भोग, विलास, ये सारी भावनाएं जो जैसी है उसी को ज्ञान कहते हैं। ये प्रत्येक जीव में समान होती है। हिंदू के भीतर अगर हिंदू को भूख लगेगी, मुस्लिम को भूख लगेगी, या किसी को भी समान रूप से लगती है। जो सब पर समान रूप पे लागू होता है उसी को हम सनातन कहते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, ये एक जानकारियां हैं। इन जानकारियों को हमारे भीतर आत्मसात होने के बाद में हमारा ज्ञान और बौद्धिक स्तर संचालित होता है। यही धर्म को संचालित करता है। धर्म इन द सेंस आत्मा का स्वभाव, लाइक द यूनिवर्सल ट्रुथ जो है उसको हम फॉलो करते हैं। हम सत्य के मार्गी होते हैं। हम भटक जाएं तो हमें रोज रोज भटकाना पड़ेगा। अगर हम मिसगाइड करें किसी को, लाइक आत्मा का स्वभाव अहिंसा और ब्रह्मचर्य है, लेकिन कुछ ना करे व्यक्ति, एकांत में रहे, तो वो अहिंसा धारण करेगा, ब्रह्मचर्य धारण करेगा, सारे आत्मा के गुण स्वतः ही आने लगेंगे। समाज में लोगों को, किसी तबके में हिंसा को बाहुल्य देना होता है, तो उसे हर 2-4 महीने में कोई हिंसक कार्य करना होता है। वो अपने रीति रिवाज और हिंसक संस्कृति मानसिकता में बलि या जो कुर्बानी है जो भी है, ऐसा कुछ करना पड़ता है। कुछ समय बाद में अगर बंद कर दो तो वापस वो सामान्य होने लगता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही धर्म होता है। और
पूरे शास्त्रों में काम विकृतियां भर दी गई और प्रत्येक क्षण आपको सेक्स और कैरेक्टरलेस की भरी जाती है, जो शरीर की वृत्ति होती है, जो आत्मा में दी जाती है, जो व्यक्ति को समय समय पे देते रहते हैं। 72 हूर मिलेगी, स्वर्ग में शराब मिलेगी, शहद की नदियाँ मिलेंगी, ये सब चीज़ें लालच दे दे के प्रतिपल अगर किसी को भी कुछ समय के लिए, एक साल ही समझ लो, शुद्ध शाकाहारी और धर्म और जागरूकता के प्रति उन्मुख कर दो, तो वो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। उसे किसी सांप्रदायिक बाड़े की भी आवश्यकता नहीं है, अकेला छोड़ दो। यही सनातन की महानता है। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान देता है, और उसमें भी आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। अपनी स्वेच्छा से ज्ञान प्रसारित किया है, और उस आधार पे इसी संस्कृति से लोग मुक्त होते आए हैं, महान होते आए हैं, श्रेष्ठतम पदवी को प्राप्त किए हैं, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो वणिक हो या कारीगर हो या कोई भी, किसी भी पद पे। यही वे है कि सनातन को समय समय पर रिफॉर्म भी किया गया है, जैसे कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर। लेकिन आक्रांताओं ने इसे जो विध्वंस किया है, उससे पूरी मोती बिखर चुके हैं। सनातन के सारे मोती बिखर चुके हैं। सनातन का एक अर्क हुआ करता था, जैसे ज्ञान मार्ग, विश्वविद्यालय और अच्छे ज्ञानी पुरुष, और इसे चिंतन से विकसित करने वाले या सही को सही बताने वाला, सत्य को प्रकाशित करने वाले, जैसे महावीर, बुद्ध, ऋषभदेव, तीर्थंकर भी हुए हैं, जो सनातन के ही फिलोसोफर और डिप्लोमेट्स थे, जिन्होंने प्रकाशित किया, ज्ञान को सही दिशा दी। भटके हुए लोग, जो एक हजारों साल में लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनको फिर से प्रकाश दिया। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि लोग इन सब को अलग अलग करके, एक धर्म को ना समझ के एक आडंबर और एक प्रोटोकॉल्स में फंस गए, ज्ञान के मार्ग से विमुख हो गए। आज महावीर ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, उनके सत्संग हुए, शास्त्रार्थ हुए भारत के दिग्गज 11 पंडितों में। उन पंडितों ने, जो कि सर्वज्ञानी थे, भारत के जो 11 पंडित, जो इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ऐसे सुधर्मा स्वामी, ऐसे करके 11 पंडित थे, प्रकांड पंडित, मतलब डिप्लोमेट टॉप लेवल। उन लोगों का प्रॉपर शास्त्रार्थ हुआ, उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिया। इन लोगों ने ऑथेंटिकेशन, लाइक होते महावीर को प्रमाणित किया। इन लोगों ने आगे इसको यस कहा, आपने क्लैरिटी कर दी है। लेकिन बाद में जाके भटकते चले गए, क्योंकि सनातन का ही पार्ट है। लेकिन आज लोग इसे अलग मानते हैं। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के आने के तुरंत बाद मर्ज हो गया था जैनिज़्म में, लेकिन बाहर भटका हुआ जो बौद्धिज़्म है, जो आचरण से भटक तो गया, लेकिन अभिमान में बहुत पराकाष्ठा में रहा। भारत के तो मर्ज हो गए, लेकिन बाहर से अंबेडकर जी यहाँ लेके आ गए, और सिख संप्रदाय सनातन की रक्षा के लिए ही क्रिएट किया गया था। अब भारत के सिख संस्कृति को मैं तो ये कहूँगा एक योद्धा कम्युनिटी है, एक भैरव है भारत के। इन्हें या तो सेना में अनिवार्य रूप से जाना चाहिए, या फिर इन्हें पुनः सनातन संस्कृति में विलय करना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य था हिंदुओं की मुगलों से रक्षा करने, संस्कृति की रक्षा करने का उद्देश्य था, अब वो उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है, या फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर उनके भीतर कर्तव्य निष्ठता है, सिख को, सरदार को श्रेष्ठ रखना है, तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। आज एक इतने ऊंची पदवी को, सरदारों की पदवी को धारण करने के बाद में अगर कोई सरदार व्यवसाय करता है या कोई नौकरी करता है, तो बहुत शर्म की बात है। अपनी पद की गरिमा को समझना चाहिए। बहुत महान पदवी है, भैरव की पदवी है, महाकाली के दूत, शिव के दूत। तो कई चीज़ें हैं कि लोगों में ज्ञान की कमी है। महानता को एज इट इज़ नहीं लिया जाता। एक वस्तु एक समय में श्रेष्ठ है, वो किसी समय आके निरर्थक हो जाता है।
तो भारत में सभी संस्कृति को एक रिफॉर्मेशंस की आवश्यकता है, एक नई परिपाटी की आवश्यकता है। नए का मतलब कि जो एक ही है, सब एक है, सबके लक्ष्य एक हैं, आत्मा, जन्म, कर्म, मोक्ष सबका एक है। कोई भिन्नता है तो उसके ऊपर बहुत सुंदर कारण है, और वो कारण को हम ध्यान में रख के एक सिलेबस होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए, एक गुरुकुल होना चाहिए एक ही भारत में, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण विश्व इसे एक्सेप्ट करेगा, फॉलो करेगा। बोलने में कमी हुई हो तो आई एम सॉरी।